कि तीन डेटा स्ट्रक्चर में मुझे कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जो फ्रंट होता है और रियर होता है, तो इस ये फिक्स होते हैं जिस तरह के उसको साइज कैपेसिटी उसकी फिक्स होती है, या हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं? सर आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा सर, उसमें है ना सर, डिपेंड करता है ना कि आप किस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर वो एरे में इम्प्लीमेंटेड है तो वहां पे वो फिक्स साइज होती है, जैसे लिस्ट होती है। उस पे फ्रंट और रियर फिक्स साइज का होता है अगर आप लिस्ट में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लिंक लिस्ट में कर रहे हैं तो उसमें वो साइज बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। क्यू डेटा स्ट्रक्चर दोनों टाइप के होते हैं, फिक्स साइज भी होते हैं और वेरिएबल साइज का भी। ओके, थैंक यू। ओके। सरकारी कह रहे हैं कि आर्टिकल शेयर करें हीप पर। ओके सर, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन आप वर्कशॉप आई थिंक देख लो, उसमें ज्यादा क्लियर होगा। हीप के आर्टिकल में तो जो है वो तो मिल जाते हैं इंटरनेट पे भी, लेकिन वो पढ़ने से सब समझ नहीं आ जाता ना, जब तक हम उसके प्रैक्टिकली देखते नहीं है कि वो काम कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए वो वर्कशॉप रखी थी जो 2.5 आवर की थी, जिसमें हमने पूरा हीप को देखा था ना, ताकि उसको सब समझ आ जाए। यस, अब रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। चलिए ठीक है, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर। आज उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट में छोड़ा था, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके। ठीक है, तो ये जो है ना क्वेश्चन था नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक एरे दी जाएगी। एरे तो नम्स की ही होगी, वैसी एरे होगी जैसे होती है। तो जो इसमें ये कहना चाह रहे हैं वो, कि आपकी एरे ना आप ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि वो सर्कुलर है। मतलब जैसे कि आपकी एरे का जो लास्ट एलिमेंट होता है वो कौन होता है? लेंथ -1, यही आपका लास्ट एलिमेंट होता है एरे का। वो जो है ना, उसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आप देख सकते हो, उसका नेक्स्ट एलिमेंट वो नम जीरो होगा। मतलब लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाए। तो वो एक टाइम आप सर्कुलर ऐसे कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की वो प्रॉब्लम में दी है। तो वो ऐसा ऐसा वो सोच रहे हैं कि वो सर्कुलर है, वो लीनियर नहीं है कि यहाँ तक बस खत्म हो गई। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से लेके वापस से वो स्टार्ट हो रही है और आप आगे भी देखें उसको। कि आपने जैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, हमने जो नेक्स्ट ग्रेटर वन किया था उसमें भी यही था, मैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना हूँ। इसमें भी यही काम करना है, लेकिन हमने सोचना है ऐसे कि ये सर्कुलर। बस ये डिफरेंस। बाकी हम इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। अच्छा, रिटर्न द नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट इन नम्स। हमने रिटर्न जो करना है, नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट करना है हर नंबर का जो नम्स में है, उसका नेक्स्ट क्रिएटर। द नेक्स्ट क्रिएटर नंबर ऑफ अ नंबर एक्स इज द फर्स्ट क्रिएटर नंबर टू इट्स ट्रेवर्सिंग ऑर्डर इन द नेक्स्ट एरे। ये नेक्स्ट क्रिएटर नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है कि नेक्स्ट क्रिएटर नंबर होता क्या है। तो विच मीन्स यू कुड सर्च सर्कुलरली टू फाइंड इट्स नेक्स्ट ग्रेटर नंबर। तो आप सर्कुलरली भी फाइंड कर सकते हैं उसका नेक्स्ट ग्रेटर निकालने के लिए। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिटर्न आपने -1 कर देना है उस नंबर की। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखा, अगर हम सोचें इस एरे को अगर देखें तो जरा सा मैं इसको विजुअलाइज करवाता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हम उस एरे को बनाते हैं और हम उससे पहले आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि आंसर बनेगा। मैं उसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एरे। ठीक है, अब इस एरे को हमने करना ये कि इसका नेक्स्ट क्रिएटर निकालना है अलग से आंसर वाले वेरिएबल में। तो जो आंसर वाली एरे में, मतलब कि ये हम एक अलग से लिस्ट बनाएंगे,
उसमें हम इसका नेक्स्ट ग्रेटर निकालेंगे। तो जब अब हम वन का, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स। अब वन का ग्रेटर जो है, वन जो 0 इंडेक्स पर है, इसका ग्रेटर हमें कौन नजर आ रहा है? इसका ग्रेटर हमें 2 नजर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। वन का ग्रेटर कौन है? 2 है। ये वन की बात हो रही है, जो इंडेक्स पे होता है ना वैल्यू, उसी की बात हो रही है। जो 0 इंडेक्स पे कौन है? 1 है, तो ये वन का ग्रेटर बता रहे हैं। अब टू का ग्रेटर बताना है हमने कि टू का ग्रेटर कौन होगा। तो हम टू का ग्रेटर जब आगे देखते हैं, नेक्स्ट ग्रेटर बताना है, नेक्स्ट। तो टू के जो नेक्स्ट में देखते हैं हम, तो हमें वो 1 मिलता है। अब 1 तो 2 से छोटा है, लेकिन हमने यहाँ रुकना नहीं है, हमने इसको सर्कुलर भी देखना है। तो 1 से आगे हम वापस से प्रीवियस वाले 1 पे चले जाएंगे, 0 इंडेक्स। क्योंकि जो अगर आपके आगे और कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे जाए। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? 1 है। तो 1 क्या 2 से बड़ा है क्या? 2 से 1 क्या बड़ा है? नहीं बड़ा। मतलब 2 सबसे बड़ा है ना यहाँ पर, तो इसका तो यहाँ पे -1 ही आएगा, चाहे आप सर्कुलर देख लें या लीनियर देख लें। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ये 1 है लास्ट वाला, जो ये 2 इंडेक्स पर है, इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर हमने निकालना है, वो हम जब निकालने जाएंगे तो हमें वो क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा 2। कैसे? क्योंकि आपने यहाँ सर्कुलर देखना है, इस वजह से, वरना नहीं मिलता हमें, क्योंकि 1 लास्ट एलिमेंट है। हमने देखा था लास्ट एलिमेंट का हमेशा नेक्स्ट ग्रेटर -1 आ जाता था। तो ये 1 से हम गए वापस प्रीवियस पे, यहाँ पे 1 पड़ा है। फिर हमने देखा ये क्या नेक्स्ट ग्रेटर है? नहीं। फिर हम और आगे गए, फिर हम 2 पढ़ा है। तो 2 पर आए तो हमें पता चला यस ये नेक्स्ट क्रिएटर है, तो इसका भी आंसर यहाँ पे 2 आ। यहाँ तक क्लियर है सबको, या कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ये कैसे आया 2 - 1 2 कैसे आया? एनी 1? ओके। सर यहाँ पे तो 1 का तो -1 नहीं आएगा, लास्ट का जो 1 है। यस सर, 1 का -1 आना चाहिए था, लेकिन सर हम सर्कुलर में देख रहे हैं ना, सर्कुलर वापस से घूम के प्रीवियस वाले को स्टार्टिंग पे आ रहे हैं। वापस से घूम के आपको एरो नजर आ रहा है सर, ये वाला एरो? हाँ 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 बिल्कुल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वापस से घूम के फर्स्ट वाले पे आ गए, फिर इसको देखा हमने वापस। क्या ये वाला 1 जो है, क्या ये 1 से बड़ा है? ये तो बराबर है, ये बड़ा तो नहीं है। फिर इसको देखा, क्या ये 1 से बराबर बड़ा है? तो 2 को देखा, यस ये बड़ा है, तो हमने इसको लिख दी। इसके आगे और एलिमेंट थे भी नहीं, फिर हम यहाँ रुक जाएंगे। सर्कुलर में भी हमने एक लिमिट तक जाना है, कि आप उस एलिमेंट पे वापस ना पहुंचे, उसी से कंपेयर तो नहीं करेंगे ना, उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से करते हैं। लेकिन जब सर्कुलर में करते हैं तो हम प्रीवियस वाले एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं, उसके प्रीवियस वाले पे आ जाते हैं। क्लियर हुआ सर ये आपको? यार वो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में जो था ना, जो कल किया था, नेक्स्ट ये नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 वाला, तो उसमें तो जो इमीडिएट उसके बाद आ रहा था ना, तो उसका वो था ग्रेटर। लेकिन आज तो इसमें आप दोबारा से फिर दूसरा चेक कर लेते हैं कि वो हो जाता है फिर। यस, तो सर ये थोड़ा डिफरेंट किया ना उन्होंने, नेक्स्ट गेट एलिमेंट 2 है प्रॉब्लम का ना, तो इन्होंने थोड़ा ये चेंज कर दिया, तो उन्होंने सर्कुलर बना दिया उसको। अच्छा मतलब सही। यस, वो था 1 था ना, उसमें सर्कुलर नहीं था, उसमें सिर्फ लीनियर था। पहले खत्म हो जाती थी तो बस, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन इसमें सर्कुलर की बात हो रही कि वापस खत्म हो जाए तब आगे, आप वापस पीछे से देखते हैं। अब आप सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो और क्लियर हो ये बात। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग ने खुद बताया है मुझे, ठीक है, अब तक सबको समझ आया है, तो फिर आप लोग खुद पार्टिसिपेट करें। अच्छा, मैं आइडिया बना देता हूँ यहाँ पे। अब आप लोग ने इसका आंसर बताना है कि क्या है। कोई बताए कोई? ये सब 1 है, ये 1 का क्या होगा नेक्स्ट लेटर? सर 2। सर ये 2 आएगा यहाँ पे। बिल्कुल, 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 का नेक्स्ट लेटर कौन होगा? 3। 3 होगा, तो ये हमें 3 मिल गया, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद 3 का नेक्स्ट लेटर कौन होगा? 4। 4। 4। 4 यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से अब ये 4 का नेक्स्ट लेटर कौन? -1। -1 यस, -1। और -1 क्यों आया? क्योंकि क्योंकि 4 का 4। ग्रेटर नहीं था। ओके। हमने यार में दिखने जा रहा है कि हमने सिर्फ 3 को देखा, आगे और एलिमेंट टीचर में यहाँ रुक ही जाना है, हमने पे सर्कुलर भी देखना है, तो हमें सर्कुलर में भी कोई नहीं मिला। हम वापस प्रीवियस गए तो भी हमें कोई 4 से बड़ा नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे माइनस बनाया। ये पॉइंट मेन है ना, कि हमने वहां रुक नहीं जाना है कि एलिमेंट खत्म हो गया तो हम रुक गए, नहीं। हमने वापस सर्कुलर में देखना है कि वहां तो कोई और बड़ा नहीं था उसके पीछे। तो इस तरीके से यहाँ पे फिर माइनस बना रहा है 4 की जगह। अब 3 का नेक्स्ट ग्रेटर कौन? 4। 4 होगा।
हाँ, तो ये 4 है ना, ये 4 आ गया इसका 3 का नेक्स्ट, तो ये वापस घूम के यहाँ पर आ गया, तो इसीलिए 4 इसलिए आया। ठीक है, सर्कुलर मैंने देख लें। अच्छा, अब ये हमने एक सब पता चल गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ये सॉल्व कैसे हो रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, 2 3 4 -1 4, इसका भी यहाँ पे ये आंसर आ रहा है। लेकिन अब हमने ये करना है कि ये इसको कोई अप्रोच लगानी, क्योंकि जब ऐसे हम कर रहे हैं ना, तो हम टाइम ज्यादा ले रहे हैं। अब देखें, अब जैसे कि एरे तो ये सिंगल है, अब हम सर्कुलर में देखें कैसे कि हम दोबारा एरे में घूम कर जाए। हम क्या कर सकते हैं कि इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि अगर मैं ऐसा करूं, यही एरे मैं आगे रिपीट कर दूं, जैसे कि यहाँ पर ये वाली जो एरे है मेरी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट। ठीक है, और यहाँ पे जो है, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट अगर हटा दूं, और ये मैं विजुअलाइज कर लूं कि ये रिपीट हो रही है आगे एलिमेंट्स इस तरीके से। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा और यहाँ पे। अच्छा, और ये असल में है ना, ये वो नहीं हो रही, रिपीट नहीं हो रही। असल में ये जो रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में इसका ये हो रहा है। ठीक है, तो इस असल में ना, जो ये वाली जो है ना आपकी, जो दोबारा रिपीट हो रही है, ये असल में हो नहीं रही, लेकिन हमें लग रहा है कि ये हो रही है। कैसे हम करेंगे ये चीज, ये हम करेंगे, जैसे कि आप साइज देख रहे हैं ना, ये जो है आपकी एलिमेंट्स यहाँ तक हैं, उसके बाद अगर हम ये दोबारा रिपीट कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम लीनियरली भी देखें तो भी हमारी सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 का जो नेक्स्ट डेट हमें 4 मिल रहा है, तो हमें यहाँ मिल रहा है। हम ट्रेवर्स करेंगे, 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, तो हमें 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेस ज्यादा यूज नहीं करनी, हमने एरे वही रखनी है। लेकिन हम उसको कैसे करेंगे, हम करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज। मॉड्यूलस ऑपरेटर कैसे यूज होगा, अगर आप मॉड्यूलस ऑपरेटर की अगर आपको प्रॉपर्टी पता है, तो वो क्या होता है कि आप एरे की साइज क्या है, 5 है, तो अगर मैं हर दफा 5 के साथ इसका मॉड्यूलस निकालू इंडेक्स का, जैसे कि ये आई है, ठीक है, ये आई इंडेक्स, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9। अब फर्ज करें ऐसे इंडेक्सेस हमारे आ रहे हैं, तो अगर हम इसका मॉड्यूलस ले लें, तो 0 मॉड्यूलस 5, तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 0 आ जाता है। ये क्लियर है आप लोग को, मॉड्यूलस का क्लियर है कि मॉड्यूलस 0 मॉड्यूलस 5 0 क्यों आता है। Yes, sir. एक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी मैं इसको बताता हूँ कि मॉड्यूलस काम कैसे करें अभी। अच्छा, अब ये है ना, ये इंडेक्स जो है ना इसका 0 मॉड्यूलस 5 के, तो 0 आ गया। अब 1 मॉड्यूलस 5 करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। मॉड्यूलस का ये होता है कि अगर आपकी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, जैसे कि सेकंड वैल्यू है, उससे अगर फर्स्ट वैल्यू छोटी है, तो वही चीज वापस आ जाएगी। अब ये 1 आ जाएगा, 2 का करूंगा 2 आ जाएगा, 3 का करूंगा 3 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मैं 5 मॉड्यूलस 5 करूंगा, तो मेरा आंसर वापस 0 आ जाएगा। तो मॉड्यूलस ये करते हैं, आपको रेंज से बाहर नहीं निकलने देता, क्योंकि हमारी एरे तो इतनी बड़ी है नहीं। हम विजुअलाइज कर रहे हैं कितनी बड़ी है, लेकिन है तो नहीं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे आगे जा नहीं सकते इंडेक्सेस, तो हम मॉड्यूलस निकाल निकाल कर हम इंडेक्सेस निकालेंगे। तो इससे ये होगा कि 5 मॉड्यूलस 5 0 आ जाएगा, और 6 मॉड्यूलस 5 आएगा वापस से 1। तो आप देख रहे हो 5 5 तक पहुंचा ही नहीं, 4 तक गया, उससे वापस रिपीट करना शुरू कर दिया वैल्यूज। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि रिपीट कैसे कर रहा है मॉड्यूलस से। यस सर। क्योंकि मॉड्यूलर आपको पता होगा कि ये रिमाइंडर निकालता है। ये जगह देखें, अगर जैसे 1 मॉड्यूलस 5 करता हूँ ना, तो अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता ना, तो वो क्या करते हैं 0 टाइम्स। यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे जो आपका आएगा वो 0 टाइम्स करेगा, और यहाँ पे -0 करेगा, तो आपका रिमाइंडर वही बच जाए। तो इस तरीके से मॉड्यूलस काम करता है। अगर 1 से मैं, क्योंकि वैल्यू छोटी है ना अंदर वाली, तो उससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम वो पॉइंट पे नहीं लेके जाते, पॉइंट्स पे लेके नहीं जाते, तो डेसिमल में, लेकिन हम ऐसे डिवाइड करते हैं। अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ये 0 आ जाएगा, ये 0 टाइम्स 5 क्या होता है, 0 होता है ना, इसलिए तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं 6 को डिवाइड करूंगा, अब 6 अंदर आ जाए, 5 बाहर, तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 1 5 माइनस माइनस, और ये आपका 1 बचे,
तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो 6 के साथ आपने मॉड्यूलस 5 निकाला तो आपका आंसर 1 आ रहा है। रिमाइंडर को बताते हैं इम्पोर्टेंस। तो आप ये मॉड्यूलस वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से पूछ सकते हैं मॉड्यूलस रिलेटेड। कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट हो? ये ओके, यस तो सर। यहाँ पे इस फार्मूले को हम किस तरह से आइटरेट करेंगे? फार्मूला है इसके लिए या हम कोई उस लेंथ का यूज करेंगे रिमाइंडर के साथ, मॉडुलस ऑपरेटर के साथ? ये हम मॉड्यूलस सर लेंथ के साथ निकालेंगे। अभी लेंथ सर यहाँ 5 है ना, तो इसलिए मैंने 5 के साथ निकाला है। अगर लेंथ 6 होती तो 6 के साथ निकाल। ओके ओके। यस, वो लेंथ के साथ हम मॉड्यूलस निकालेंगे और वैल्यू वो होगी जो हमारा इंडेक्स आ रहा होगा। तो इंडेक्स को हम आगे तक लेके जाएंगे। इंडेक्स को हम 2 मल्टीप्लाई से शुरू करेंगे, तो वो मतलब एरे से बाहर जाएंगे हमारे इंडेक्स से। लेकिन हम जाने नहीं देंगे, हम जो वैल्यू असल आएगी ना मॉड्यूल से निकालने के बाद लेंगे, ताकि हम आउट ऑफ बाउंड ना चले जाए, एरे से बाहर ना चले जाए। एरे तो 5 एलिमेंट्स की है सिर्फ, इसमें 7 8 9 इंडेक्स कैसे आ रहे हैं? नहीं आ सकते हैं। तो हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं ताकि हम रेंज के अंदर रहें और सर्कुलर वाला काम भी हो जाए हमारा। ओके, तो अब मैं और अब देखे, अब ये जो चीज है ना, ये चीज ब्रूट फोर्स से हम करें ना तो ये ऑफ एंड स्क्वायर होती है। अभी भी ऑफ एंड स्क्वायर होगी। अगर मेरे से 1 है, अब मैं 1 से नेक्स्ट ईटर ढूंढता हूँ, 2 मिला, फिर 2 से 3, अब अभी तो मिल गए 4। अब जैसे 3 है, इससे नेक्स्ट ईटर नहीं मिला तो हम पूरा ट्रेवर्स करेंगे 3 के लिए। तो ये है ना, इसका वर्स्ट केस में ऑफ एंड स्क्वायर होगा टाइम कॉम्प्लेक्स। इसके लिए हम मोनोटोनिक स्टैक यूज करेंगे, जिससे ये ऑफ एंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब मोनोटोनिक स्टैक से देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अब हम स्टैक यूज करेंगे, तो उससे हम देखेंगे कि ये कैसे कर रहा है काम। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसके ऐसे होगा कि स्टैक बनेगा और साथ साथ वो आखिरी से हम शुरू करेंगे और ट्रेवर्स करते जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारी एरे है और इसमें मैंने इंडेक्सिंग यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये 7 है और ये 8 है। तो अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने स्टैक यूज करना है। स्टैक किस तरीके से हम यूज करेंगे? यहाँ पर स्टैक ऐसे यूज करेंगे, हम लास्ट से शुरू करेंगे। लास्ट से शुरू करें मतलब 9 इंडेक्स से शुरू करें। ठीक है, अब 9 इंडेक्स से जब शुरू करेंगे हम ऐसा करेंगे कि पहले स्टैक को बनाना शुरू करेंगे। स्टैक बनना शुरू होगा, लास्ट से इटरेट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्टैक में कौन आएगा? 3 आएगा। हम 3 को रखेंगे। उसके बाद आ रहा है 4। तो 4 जो है ना 3 से बड़ा है, तो क्या करेगा? मोनोटोनिक स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उससे उससे जो बड़ी वैल्यू आती है प्रीवियस वाली वैल्यू से, तो इससे मैच करेगा। 4 और 3 मैच होंगे, तो 4 जो है बड़ा है 3 से। तो क्या होगा? इस स्टैक से इसको बाहर निकाल, स्टैक से बाहर निकाल देगा तो स्टैक वापस से क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। तो हम स्टैक को वापस से एम्प्टी कर देते हैं। अब क्या आ गया यहाँ पर? अब यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आ रहा है 3। तो 3 क्या बड़ा है 4? यहाँ आप 3 पे हम आइटरेट करेंगे ना। 4 के बाद अब 3 को देखेंगे हम। पहले 3 और 4 को देखा, 4 आ गया। अब 4 और 3 का कंपेरिजन दोबारा होगा, तो 3 अब छोटा है 4 से, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 2 आया, 2 भी छोटा है 3 से, तो 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद 1 को देखा गया, 1 भी छोटा है, तो 1 भी आ गया। अच्छा, अब यहाँ तक है ना, हमने स्टैक फिल कर लिया है। हमने एक कंडीशन लगाई हुई होगी कि आपका जब इंडेक्स n से कम हो तो हम वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे अपनी एरे, आंसर वाली एरे। क्योंकि ये जो है ना, ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है, ये तो हम इसलिए ट्रेवर्स कर रहे हैं ताकि इसके आगे अगर सर्कुलर वाली कोई बात हो तो हम पहले ट्रेवर्स करके रखें। ये हमने पहले ट्रेवर्स कर लिया। अब हम जो है ना, यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यूज आ रही है ना, इनको अब हम अपनी एरे में रखना शुरू करेंगे। ये आंसर, असल आंसर हमारा यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसके लिए एग्जिस्ट करता है ना, इनके लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। ये तो हमने एक्स्ट्रा रखी है वैल्यूज, विजुअलाइज की है, लेकिन असल वैल्यूज ये है। तो ये जो है ना 3, अब यहाँ से हम देखेंगे, अब ये 3 आएगा। तो 3 जब देखेगा कि स्टैक के टॉप पर क्या है, तो स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा 1। इस 1 को वो हटाएगा। 2 को देखेगा, 2 भी इससे छोटा है, 2 को भी हटाएगा। 3 को देखेगा, 3 भी इससे बराबर है, तो इस बराबर जो है ना, इसके एलिमेंट इक्वल है, तो क्या करेगा वो? इसको जो है यहाँ पर 1 मिनट, हाँ ठीक है, तो ये इसके बराबर है तो ये इसको रहने देगा। तो अब इसको ये हटाएगा। अब ये अगर 1 और 2 को हटा दे तो क्या होगा? 3 इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये होगा क्या? 4 आया।
अब 4 की बात बात करें। अच्छा अब देखिए, अब ये 3 ना खुद आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 जब ये खुद आ गया, लेकिन ये नेक्स्ट ग्रेटर तो नहीं मिला ना उसको, तो हमने असल में यहाँ पे ये करना था कि 3 को भी हटाना। ये जो है ना 3, ये ग्रेटर इसका नहीं मिल रहा, तो इसको ग्रेटर चाहिए अपना, तो इस सबको हटाता जाएगा, इस 3 को भी हटा दे, सिर्फ 4 रह जाएगा आपकी। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेटर चाहिए था ना, स्टैक में टॉप में से ग्रेटर होना चाहिए, तो उसके स्टैक के टॉप में से 4 पड़ा हुआ है, अब 4 उसकी जगह पर आ जाएगा यहाँ, इस तरीके से। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ये फॉल्स होगी, उसके बाद ये यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद ये आएगी 4 की पार्ट। अब ये 4 की जब टर्न आई तो 4, तो देखा उसने 4 जब आया तो 4 ग्रेटर देन 4, क्या 4 4 से बड़ा है? नहीं, 4 इसको भी हटा दे, इसको भी हटाएगा, और करेगा ये कि अब स्टैक हो जाएगा आपका एम्प्टी। स्टैक एम्प्टी हो गया, अब क्या होगा, जब स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो क्या आ जाता है, -1 आ जाता है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। और इस तरीके से अभी 3 की टर्न आई, अब 3 से ग्रेटर देखा जाएगा, तो अभी तो स्टैक एम्प्टी है, तो स्टैक एम्प्टी है तो 3 खुद पुश हो जाएगा। अभी देखे क्या हुआ, 4 ग्रेटर था तो 4 ने, हाँ 4 ने 4 को बाहर तो निकाल दिया, लेकिन वो जो 4 को बाहर निकाल दिया, 4 खुद भी तो आ गया ना। ऐसा में क्या हुआ, इस 4 ने अपने दूसरे वाले 4 को निकाल दिया, लेकिन खुद आ गया, ठीक है। दो थे ना, एक ये वाला 4 भी था ना, ये वाला 4 था जो बाहर निकला, ये तो जाएगा ना स्टैक में, तो ये स्टैक में चला गया, और यहाँ पे हमारा -1 आ गया। अभी 3 की जब टर्न आएगी तो 3 अपना देखेगा कि 3 ग्रेटर देन 4 कंडीशन ट्रू होती है, नहीं फॉल्स होती है, तो स्टैक के जो टॉप पर है वो ले आओ, तो 4 है, तो 4 आ गया। यस, सर 4 तो अभी निकाल नहीं लिया था स्टैक से। यस मैम, उस स्टैक से बाहर निकाल, ये वाला 4 निकाला मैम, ये वाला, ये जो पुराना 4 था, ये जो हमारी डबल एरे है ना मैम, ये तो ये वाला जो 4 था ना, ये बाहर निकला, वो वाला 4 तो एरे में जाएगा ना। 2 4 हो गए थे। देखिए मैम, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस पॉइंट को। देखें क्या हुआ, यहाँ पे से 4 रह गया था, ठीक है, और 4 आया था, 4 पे हम ट्रेवर्स करने आए, ठीक है, तो क्या सर ये कंडीशन चेक, स्टार्ट से बता दें, स्टार्ट ऑफ अरे से 1 से 0 1 इंडेक्स से। 0 इंडेक्स से नहीं मैम, हमने तो 9 इंडेक्स से स्टार्ट किया, लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया। जी जी वही वहीं से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो दोबारा से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम एरे के ना लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, 9 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो 3, अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं 3 का क्रिएटर देखते हैं। तो 3 का क्रिएटर कोई नजर आ रहा है हमें क्या, 3 ग्रेटर देन, कोई है ही नहीं एलिमेंट, स्टैक खाली है ना, तो स्टैक जब खाली होता है ना, एम्प्टी होता है, तो वहां पर एलिमेंट खुद आ जाता है, ठीक है, और वहाँ -1 आ जाता है आंसर में। लेकिन हम अभी हम आंसर रखेंगे नहीं, अभी हम आंसर क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये हमारी विजुअलाइज वर्चुअल एरे, ये मेन एरे नहीं है, मेन एरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लियर है मैम, मेन एरे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 यस इंडेक्स, सर क्लियर है जी। और हम 9 इंडेक्स पर हैं, तो हम एरे में कुछ रखेंगे नहीं, हम सिर्फ स्टैक बना रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ अपना स्टैक बना रहे होंगे, हम एरे में कुछ नहीं रख रहे होंगे, एरे एम्प्टी रहेगी। अच्छा अभी क्या होगा, 3 आएगा, तो 3 आ गया, अब उसके बाद आया 4, तो 4 जो है 3 से बड़ा है, तो 4 ग्रेटर देन 3, ये वाली कंडीशन, तो ये ट्रू हो गई। जो ट्रू हुई तो 3 क्या करेगा, 4 को, 3 बाहर निकल जाएगा स्टैक में से, और स्टैक हो जाएगा आपका एम्प्टी, स्टैक हो गया एम्प्टी। तो क्या हुआ यहाँ पे आ जाएगा, जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो 4 खुद आ जाएगा, खुद भी तो आएगा ना मैम, तो उसको बाहर तो जी निकाल दिया, वो अपनी जगह पे तो बनाएगा ना, तो वो अपनी जगह पे बैठ जाए। अब वो क्या करेगा, अब वो 3 आएगा, अब 3 आया तो 3 क्या ग्रेटर है 4 से, नहीं ग्रेटर तो नहीं है, तो 3 बोलेगा मैं खुद चला जाती स्टैक, तो जब स्टैक पे चला जाएगा तो वो 3 टॉप खुद आ गया। उसके बाद 2 की टर्न आई, तो 2 ने बोला कि 2 ग्रेटर है 3 से, टॉप से चेक करते हैं ना मैम, टॉप पे जो पड़ा होता है उससे मैच करना, तो 2 ग्रेटर देन 3 चेक हुआ, तो 2 नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, वापस से पुश हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, 1 आया, तो 1 भी ऐसे ही पुश हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 2 भी फॉल्स हो जाएगा, तो इसी तरह से हमारे स्टैक 1 2 3 4 बन गया। क्लियर है मैम यहाँ तक? जी सर क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे अब आया 3, अब 3 पर आए, अब हम स्टैक में पुश करना शुरू करेंगे, हम हमारी मेन एरे जो आंसर वाली एरे उसमें अब आंसर रखना शुरू करेंगे लास्ट से शुरू, ठीक है। अब लास्ट से जब शुरू करेंगे तो ये 3 पर आए, जब 3 पर जब आए तो हमने वो देखा कि 3 जो है अब वो चेक करेगा अपने आप को, टॉप से चेक करेगा, तो मैं इधर बिठा देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब देखिए किससे मैच करेगा, वो टॉप से मैच करेगा, टॉप पे कौन पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, तो 1 से देखेगा, तो 3 ग्रेटर देन 1, क्या ये 1, ये जो 3 है क्या ये 1 से बड़ा है, मैम आप बताएं। जी सर
बड़ा है बिल्कुल। अब बड़ा है तो क्या होता है, जब वैल्यू बड़ी होती है टॉप से तो वो क्या करती है? वो पॉप करती है और 3 एंटर हो जाएगा। यस, तो वो पॉप करेगा, वन को बाहर निकालेगा, ये वाई लूप लगा हुआ होगा, ये जब तक वैल्यूज को जी, बाहर निकालता रहेगा जब तक उसको अपने से वैल्यू छोटी मिलती जा रही है टॉप मिलती पर। जाएगी। जी जी। तब ये वन को बाहर निकालेगा, वन बाहर आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक मिनट, 6 मिनट दूसरी पेन आ गई। ओके हाँ, तो अब वन आ गया बाहर, ठीक है, तो वन जब बाहर आ गया तो क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं। अब वन को हम स्टैक से निकाल देते हैं, ठीक है, अब सिर्फ टू रहेंगे। अब टू से चेक होगा, अब थ्री किससे चेक करेगा, टू से चेक करेगा, ये जब तक चेक करता है जब तक इसको अपनी जगह नहीं मिल जाती, जब तक काम अपना करता है। अच्छा ये उसने भी दिया है। ठीक है ठीक है। अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो अब थ्री जो है यहाँ से चेक करेगा, तो थ्री ग्रेटर देन टू, ये चेक होगा मुझे, तो क्या ये ट्रू है? यस ये भी ट्रू है, ऐसा ही है, तो टू को भी बाहर जी निकाल देंगे, टू भी बाहर आ गया। अब स्टैक में टॉप पे क्या रह गया, थ्री रह गया। अब थ्री ग्रेटर देन थ्री, ये कंडीशन ट्रू है क्या? मैम आप बताएं। फॉल्स। फॉल्स फॉल्स। है, तो थ्री भी बाहर आ गया। जी। हाँ, एक मिनट। चलो तो इस तरीके से ये फिर ये सॉल्व होता रहेगा, थ्री बाहर निकल जाएगा तो अब ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे थ्री भी बाहर आ गया, अब फोर रह गया। तो अब फोर जो है यहाँ पे बड़ा है। हमारे जो एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट कौन है, थ्री है, थ्री ग्रेटर देन फोर, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो अब वो क्या होगा, यहाँ पे स्टैक पे कौन आ जाएगा, फोर आ जाएगा, तो फोर आ गया, इस तरीके से यहाँ पे फोर आए। क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो इस तरीके से भी ये आगे काम होता रहेगा, फिर फोर का होगा, और फिर फोर ग्रेटर देन फोर चेक होगा तो फोर भी बाहर आ जाएगा, ये वाला फोर ये बाहर आएगा, और फिर जो ये नया फोर है वो एंटर, ये वाला फोर बाहर आ जाएगा, और ये नया फोर आ जाएगा। और इस तरीके से फिर क्या होगा, ये थ्री पे आएगा, तो थ्री ग्रेटर देन फोर चेक होगा, तो ये जो है ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगी, तो ये थ्री टॉप पे आ जाएगा इसके, और इस तरीके से टू भी टॉप पे आ जाएगा। अभी चेक एलिमेंट चेक करते जाएंगे, तो अभी फोर है ना, अब इसके ग्रेटर कोई था नहीं तो ये माइनस वन आ गया, ठीक है, और थ्री का ग्रेटर फोर था, टॉप पे फोर था ना उस टाइम, और इस तरीके से इस टाइम पे टू के टॉप पे, अब ये जब टू की बारी आई तो टॉप पे कौन था, थ्री का, तो थ्री आ गया। और इस तरीके से यहाँ पे जब ये टू आ गया उसके बाद यहाँ पे जाहिर सी बात है, वन है तो वन आ जाएगा, और वन आएगा तो वन के अभी टॉप पे कौन है, तो वन बाद में आएगा, पहले टू आ जाएगा, फिर वन यहाँ पे पुश, इस तरीके से आंसर बनेगा। हाँ ओके, तो इस तरीके से सॉल्व होगी प्रॉब्लम मोनोटोनिक स्टेप से। क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर। ओके, ठीक है, तो ये इसका कोड है। अच्छा असल में मुझे कहीं जाना है तो थोड़ी इमरजेंसी आ गई, तो सर अभी हम आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोड आप मैं शेयर कर देता हूँ, कि वही काम हो रहा है सारा उसमें, ऐसा रिपोर्ट तो आप कर दें। मैं शेयर कर देता हूँ, यस सर मैं शेयर कर देता हूँ चैट पे। सर आपको आ रहा है, शो है चैट पे? जी चलिए sure। सर बखैर आफिस से निकली तो जी मैंने यस स्ट्रीम सर, सुनी है। जी मैंने अभी आपकी आवाज़ स्ट्रीम कम आ सुनी रही है। है? सर आई थिंक अब प्रोफेसर होगी। मैंने यस सर। अभी सुना है कि मेरे कुछ काफी करीबी इलाके में भी कुछ स्ट्रीम भी अच्छा, चल रहा यस है। जहाँ भी जा रहे हैं बखैर आफियत से जाए। जी, लास्ट में कोई नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, वो बस काम है तो इसलिए जाना है। ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा पूछ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चीज चल रहा है।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज। लाफिज सर। विजिबल है। जी सर। ओके। तो हम इसको अब यहाँ पे ड्राई रन कर लें या हम इसको पाइथन ट्यूटर पे ड्राई रन कर लें? सर आपकी आवाज़ कम आ रही है थोड़ा सा। आई थिंक अब कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। ओके, तो अब हम इसको लीड कोड पे ड्राई रन कर लें या पाइथन ट्यूटर पे करना है? सर आई थिंक पाइथन ट्यूटर पे कर लेना। चलो सर, पाइथन ट्यूटर पे कर लेते हैं। बाकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई है? तो किसी का क्वेश्चन है उससे? किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, तब तक मैं प्रॉब्लम वहाँ पे पेश कर लेता हूँ। चलो ओके, चलो इनिशिएट करते हैं। इनमें 3 है, इसमें कोई आई थिंक कोई मसले वाली बात नहीं है। रिजल्ट में -1 के साथ हमारी इस लेंथ के साथ नम्स की जो लेंथ थी उसके बराबर हमारी एक रिजल्ट की अरे बन गई। नेक्स्ट एक अगेन एंड एम्प्टी लिस्ट है, और अब हमारी एक फॉर लूप स्टार्ट हो रही है इसके साथ। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा देर के लिए समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। n इंटू टू मीन नंबर में हमारी n में c हो रहा है। n इंटू टू 6, 6 - 1 5। तो 5 से इनिशिएट करना है और हमने 0 तक जाना है और -1 का इंक्रीमेंट हर एक स्टेप पे करना है। ये इस फॉर लूप का मतलब है। ओके, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता था। आपको कहीं पे क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, फॉर नाउ इस वाइल लूप को भी अगर हम देखें तो ये हमारी वाइल लूप नहीं चलेगी।
क्योंकि जो अभी हमारा एस टी है ये एक एम्प्टी लिस्ट है, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं, तो हम इस पे आ गए। आई ग्रेटर देन आई लेस देन एन, देन हमारी इस कंडीशन चलेगी। एंड फॉर नाउ हमारा एस टी में जस्ट अपेंड हो जाएगा नम, और उसके साथ मॉडुलस देना है आई का। तो क्या एंटर हुआ 1, किस तरीके से, बिकॉज आई के अंदर अभी 5 है और मॉडुलस है अगर 3 के साथ, तो वो क्या बनता है, 1 बनता है। इस तरीके से अगर लिखें 5 मॉडुलस 3, तो 3 टू जार करे तो वो हो जाता है 6, जो कि ग्रेटर देन 5 है। तो 3 1 जार 3 होगा, लेकिन मॉडुलस के अंदर हमारे पास क्योंकि हमें रिमाइंडर देखना होता है, तो वो हमारे पास 1 आएगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे एस टी में हमारे पास लिस्ट में 1 अपेंड हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, राइट। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। while st are now string st, ये लिस्ट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है, एंड एस टी में जो नंबर आएगा -100, यानी कि जो लास्ट नंबर हमने एंटर किया है वो ग्रेटर इक्वल है नम्स के आई मॉडुलस एन से। अगेन अब आई के अंदर क्या है, आई के अंदर 4 है, मॉडुलस एन से ले तो एन के अंदर 3 है। अगेन यहाँ पे आंसर 1 आएगा, यानी कि नम्स की 1 इंडेक्स में अगर देखें तो 2 पड़ा हुआ है। तो क्या 2 से छोटा है 1? यस, से छोटा है 1। दैट इज वाई अब हम इस वाइल लूप के अंदर गए हैं, और इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस हम उसको पॉप कर देंगे। लिस्ट अगेन एम्प्टी हो गई है। आई लेस देन एन, यस आई लेस देन एन। एस टी डॉट अपेंड नम आई मॉडुलस एन। आई के अंदर क्या है, अगेन आई के अंदर हमारा पहले 4 था, तो 4 मॉडुलस 3 करें तो हमारे पास इतनी 2 किस तरीके से आया। प्रीवियस पे चलते हैं। यस, एन एस टी डॉट अपेंड आई मॉडुलस, ओके ओके, ये इंडेक्स है। आई मॉडुलस आई के अंदर है हमारे पास 4, एंड मॉडुलस एन 3 है। तो ये इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो 1 बनता है, और 1 की अगर इंडेक्स पे देखें तो हमारा 2 पड़ा हुआ। दैट इज वाई यहाँ पे हमारा 2 ऐड हो गया। क्लियर हो रहा है कोड, कोड किस तरह वर्क कर रहा है? एनी कंफ्यूजन? सर मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, क्लियर हो रहा है सर। चलिए, फिर गुड है। ओके, नाउ आई लेस देन एन, कैसे? ऐसे कि आई के अंदर वैल्यू है 3 एंड एन के अंदर वैल्यू गेन है 3, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब एस टी डॉट अपेंड पे चलते हैं। आई मॉडुलस एन, आई के अंदर वैल्यू है 3 एंड मॉडुलस एन 3 1, अगेन आंसर 1 है, तो 1 का यहाँ पे 2 अपेंड हो जाएगा। ओके, 3 आंसर 3 मॉडुलस 3 आंसर 0 है, तो 0 का इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है। दैट इज वाई यहाँ पे 1 ऐड हुआ। ओके, अगेन अ फॉर लूप, आई के अंदर डिक्रीमेंट हो गया 2, एंड एस टी हमारी एग्जिस्ट करती है, एंड एस टी की -1 पे हमारा पड़ा हुआ है 1, एंड विच इज लेसर इक्वल टू नर्व्स आई मॉडुलस एन। आई मॉडुलस एन में हमारा 0 आएगा, बिकॉज आई में 2 है एंड एन हमारा 3 है। सो क्या लेस देन और इक्वल टू है 0 इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स? तो या दे आर इक्वल। एस टी डॉट पॉप कर देंगे, लास्ट एलिमेंट निकल गया हमारा। अब कंडीशन क्यों फॉल्स हो गई? बिकॉज हमारा जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि 2 एस टी के अंदर, वो हमारी इससे इससे लेसर या इक्वल नहीं है।
वो इससे ग्रेटर है. ओके, एंड नाउ I लेस देन n, which is again true. st एग्जिस्ट करती है एंड रिजल्ट I इक्वल्स टू st 1. अब ये एलिमेंट हमारा st में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो गया. अगेन फॉर लूप, वन डिक्रीमेंट, while लूप, st डॉट पॉप हो गया. मैं इसीलिए थोड़ा फास्टर हो गया बिकॉज ये सारे वेरिएबल जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं इनको हमने थोड़ी देर पहले देख लिया. तो अगेन किसी का क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क ऑलवेज. इफ I लेस देन n एंड सिंपली st डॉट अपेंड, यहाँ पे ये नंबर हमारे पास 2 ऐड हो गया. एंड लास्ट इटरेशन अकॉर्डिंग टू I इक्वल टू 0 and if condition is true because I less than n, I can be 0 है and it is less than 3, st exist करती है. again this is true and result I equal, I हमारे पास है 0. अब इसके 0 इंडेक्स पे चेंजिंग होगी, which is 2. अब ये फॉर लूप हमारी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी बिकॉज I हमारा 0 हो चुका है और हमने कहाँ तक जाना था, हमने -1 तक जाना था. तो इस -1 तक. And here is our answer. Any questions? Any questions? इसका हम यहाँ पे रन भी करके चल रहा है. Accepted and submit now. कोई पार्टिसिपेंट इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेगा? एनीवन? सर हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास आई थिंक वो आप है ना थी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर लूप चलता है और एक हमारे पास मोनोटोनिक स्टैक बनता है, लेकिन मोनोटोनिक स्टैक के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं, तो इस वजह से वो फॉर लूप के अंदर ही आएगा. तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आएगी या उसकी स्क्वायर बन जाएगी? ओके सर, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी. अच्छा, अगर हम फिलहाल सिंपली इसको देखें तो इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग तो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, अभी अंदर वाली लूप को नहीं देखें, ठीक है, 2 मिनट के लिए. लेट्स से हमारी ये इनपुट का साइज है ना, तो ये हमारी इनपुट के साइज पे डिपेंड कर रही है, राइट. ये 2 टाइम चल रही है. तो इस फॉर लूप की चलने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है. ऐसे ही है, जी सर. ठीक हो गया. अब इसके अंदर एक वाइल लूप है जो कि कंडीशनल है. अब वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो इस पे कर रही है कि ये st का वेरिएबल है, लिस्ट है, ये चलेगी. और इसका जो लास्ट इंडेक्स टर्म है अपने इसको किसी नम्स के इंडेक्स के साथ कंपेयर करना होगा. ऐसा ही है. तो जी अब हमने सर. इसको देखना है कि मोनोटोनिक स्टैक को ये चीज ऑपरेट कर रही है बिकॉज इसमें हम कह रहे हैं कि अपेंड कर दो या पॉज कर दो. ये वाइल लूप ने ऑपरेट करना है और वाइल हमारी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी या एन स्क्वायर होगी, इस चीज का डिसाइड भी इसी वाइल लूप ने ही करना है. ऐसा ही है. जी सर. हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये बिग ऑफ एन है या बिग ऑफ एन स्क्वायर है? एनी अदर पार्टिसिपेंट? सर कैसर अब्बास, संजावर मुनीर, मैम नाजिया खान. एनी फीडबैक्स, एनी कमेंट्स? सर क्लियर है. मैम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरह कैलकुलेट हो रही है?
सर वो जैसे आपने मोनोटोनिक में बताया था कि इसकी बिग ओ एन होगी, क्योंकि ये एक ही दफा चल रहा है। जो फोर लूप है वो पूरा चलेगा, उसकी एन हो जाएगी। लेकिन ये जो दूसरा वाइल लूप है, वो हर एलिमेंट के लिए एक दफा ही चल रहा है, हम बार बार नहीं चेक कर रहे इस वजह से। और साथ वो पॉप भी करता जा रहा है, इस वजह से बिग ओ एन होगी। हम्म, और टाइम अच्छा थैंक यू। कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ एन, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ एन होगी, क्योंकि हमने एक स्टैक यूज किया है, शायद इस वजह से। थैंक यू मैम, आपको वो कॉन्सेप्ट याद है जो हमने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किए थे। तो दैट्स द राइट आंसर कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों बिग ऑफ एन होगी, बिकॉज इसमें हर एलिमेंट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है इनपुट के अंदर, हम उसको या तो एक दफा अपनी एसटी में अपेंड करेंगे या हम उसको एक दफा बाहर निकालेंगे। यानी कि हर एलिमेंट के ऊपर एट मैक्स दो ऑपरेशन हो सकते हैं। या तो उसके ऊपर उसको एक दफा अपेंड किया जा सकता है या तो उसको एक दफा पॉप किया जा सकता है। तो अगर एन एलिमेंट्स आए हैं और दो ऑपरेशन मुझे हर एलिमेंट पे करने हैं तो ये 2n हो जाता है। और 2n को अगर मैं टाइम कम्प्लेक्सिटी बिगो नोटेशन में लिखूं तो वो ऑफ एन बनता है, टू इग्नोर हो जाएगा। तो दैट इज वाई इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑफ एन है। और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्यों ऑफ एन है, वो इसलिए कि एक रिजल्ट है यहाँ पे, एक इसकी हमारे पास बन रही है, और ये कितनी बन रही है, ये एन पे डिपेंडेंट होकर बन रही है। यानी कि ऑफ एन रिजल्ट ने ऑफ एन की स्पेस कम्प्लेक्सिटी लेनी है। और एक एस टी है जो कि डिपेंड करता है, अगेन डिपेंड करता है, कभी उसमें पॉप कर रहे हैं या कभी हम उसमें अपेंड कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी एन से ज्यादा उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होंगे, बिकॉज अपेंड की कमांड यहाँ पर है, राइट। और अपेंड की कमांड हर फॉर लूप के हर एलिमेंट के लिए चल रही है। तो एट मैक्स इसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स किसी टाइप पे अपेंड हो सकते हैं। अगेन इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है इस एस टी की। ये बात समझ आती है? इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है। अगर हम इनको ऑफ एन प्लस एन करें तो ये ऑफ एन ही बनता है। क्लियर है ये बात? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, हम इसका बिकॉज हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम ये चीज चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्यों ऑफ करना है। ठीक है। सर जुल्फकार है हमारे साथ क्लास में? जी बॉस, मैं मौजूद हूँ। जी सर। सर ये चीज क्लियर है आपको क्यों टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ है? देखें, वो वैसे तो एक्सप्लेन वो कर दिए, मतलब करने में मसला नहीं है, क्योंकि वो आप उसमें क्या कर, आप अगर हम उसको विजुलाइज करें तो वो सारे मैक्सिमम सारे एलिमेंट्स तक ही जा सकता है। लेकिन ये कि बेहतर है इसको थोड़ा सा हम वो कर लें, तो थोड़ा सा क्या कर लें हम? बस तो और फर्दर इसको विजुलाइज करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो पैटर्न को देख के रटा लगा लेते हैं। वो कल हम्म। बस 2 दिन पहले हमारी वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप वेबिनार था, उसमें भी यही डिस्कस हो रहा था कि पैटर्न को देख के हम रटा लगाते हैं, उसकी कॉजेशन रीजन नहीं पूरी तरह हमें क्लियर नहीं होती। राइट सर, थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। इसकी विजुअलाइजेशन इस तरीके से है कि अगर मेरे पास तीन एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। अब मेरे पास एक मोनोटॉनिक स्टैक है, राइट। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों ऑफ एन तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये तीन एलिमेंट्स हैं इनको मैं या
पॉप कर सकता हूँ या अपेंड कर सकता हूँ, और ये ऑपरेशन एक एक दफा ही हो सकते हैं। अगर मैंने इसको अपेंड किया है, इसको भी मैंने अपेंड किया और इसको भी मैंने अपेंड किया, राइट, तीनों नंबर्स को मैंने एक दफा अपेंड कर दिया। अब इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि और एलिमेंट्स ही नहीं है। एट नहीं मैक्स इस मोनोटोनिक स्टैक ने, सर जस्ट गिव मी अ मिनट, इस मोनोटोनिक स्टैक ने एट मैक्स इसने 3 एलिमेंट्स ही स्टोर करने हैं जो कि इनपुट में गिवन है, तो उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन तक मैक्सिमम जा रही है, नहीं, राइट। आप देखिए ना, आप पॉप भी कर रहे हैं और वो क्या क्या बोलते हैं बाहर, अपेंड अगर एंड पॉप। हाँ दो, तो अगर एक एलिमेंट में दो होंगे तो सपोज एक एक ऑपरेशन में 1 सेकंड लगता है, तो 2 सेकंड नहीं लगेंगे? हाँ सर, 2 सेकंड लग जाएंगे। इसको हम 2n लिख देंगे, टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 ऑफ एन हो जाएगी क्योंकि 2 ऑपरेशन हो रहे हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। जब एक्चुअली एक्चुअली सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया, एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी जो इनपुट है वो आपकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस टाइम अरे के अंदर, वो आपकी इनपुट है। अगर वो 10 है तो 10 ही रहेगी। उससे क्या ख्याल है आपको? जी सर, टाइम एंड स्पेस दोनों कम्प्लेक्सिटीज इनपुट पर ही डिपेंड करती हैं। इनपुट पे ही हाँ डिपेंड करती है। बिल्कुल। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इसके अकॉर्डिंग क्यों ऑफ एन है। द लूप रेंज 2n टाइम्स, जैसा कि हमने देखा, फ्रॉम 2n-1 to 0 टू सिमुलेट द सर्कुलर बिहेवियर। अब ये फॉर लूप की बात हो रही है कि फॉर लूप में हमने जो यहाँ पे n×2-1 लिखा हुआ है, इस बात का मतलब ये है कि इस फॉर लूप ने 2 टाइम्स चलना है फॉर एवरी इनपुट। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वो 2 ऑफ n है, राइट। ईच एलिमेंट इज पुश्ड इनटू द स्टैक एट मोस्ट वंस एंड पॉप्ड एट मोस्ट वंस। यही बात हमने फर्स्ट लेक्चर में मोनोटोनिक स्टैक में डिस्कस की थी कि मोनोटोनिक स्टैक की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्यों ऑफ एन होती है, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट एट मोस्ट 1 टाइम पुश होगा और एट मोस्ट 1 टाइम ही पॉप होगा। अच्छा जी, this means that the total number of push and pop operations across the entire loop is bounded by 2n। ये 2n से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक एलिमेंट पे सिर्फ 2 ही ऑपरेशन किए जा सकते हैं, या तो उससे पुश किया जा सकता है या पॉप किया जा सकता है। इस 5 मिनट्स है, मैं क्विकली करता हूँ। So, but in amortized terms, it is just big of n। amortized terms से कंफ्यूज नहीं होना, ये बिगो नोटेशन की बात कर रहा है। तो बिगो नोटेशन में अगर 2n है तो अगर मैं बिगो नोटेशन में लिखूंगा तो वो n हो जाएगा, यही बात है। ओके, स्पाइस कम्प्लेक्सिटी ऑफ n, रिजल्ट अरे टेक्स O ऑफ n स्पेस, जिस तरह हम लोगों ने बात की, एंड स्टैक st कैन ग्रो अप टू ऑफ n इन वर्स्ट केस इफ अरे इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि रिजल्ट ने बिग ऑफ एन स्टोरेज ली हुई है और यहाँ पे जो एस टी हमारा स्टैक है उसने ऑफ एन स्टोरेज ली हुई है, तो दोनों को अगर एन प्लस एन करे 2n बनता है, और बिगो नोटेशन में लिखेंगे तो वो अगेन ऑफ एन है। तो वाई टाइम कम्प्लेक्सिटी इज ऑफ एन, ईच एलिमेंट इज प्रोसेस एट मोस्ट ट्वाइस, वंस पुश्ड वंस पॉप्ड। स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ड्यू टू द रिजल्ट अरे एंड ऑक्सिलरी स्टैक। Any confusion? Any doubts? Any feedback? Sir Junaid, anything, sir? नाइस सर, थैंक यू। सर अमेजिंग। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का हम अपना एजेंडा मीट कर चुके हैं, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। तो यार इसमें आपने ये मॉडुलस यूज किया है, वो थोड़ा सा दोबारा बता सकते हैं या कल बता दें? सर हमारे पास 2 मिनट है तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सर मॉडुलस के ऑपरेशन में मसला है कि मॉडुलस किस तरह वर्क करता है। हाँ, वो क्यों हमने क्यों यूज किया इसको? हमने क्यों यूज किया? सर क्यों का आंसर जो होता है ना वो लॉजिक से आता है, लेकिन अगर यूज किया वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसमें मसला है, तो हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के उसको उसके आंसर्स देख सकते हैं। नहीं, मुझे बताया उसको यूज क्यों किया, वो मैथ्स वाला तो काम समझ में आ जाता है, क्या उसकी जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जी जी मैम, बिल्कुल कर रहे
सर वो इसलिए यूज किया है क्योंकि सर ने बताया था कि हम इस जो ये वाला टास्क कर रहे हैं ना, इसको इस तरह से यूज करेंगे, जब लास्ट इंडेक्स पे आएंगे तो हम उसका भी नेक्स्ट ग्रेटर चेक करेंगे, क्योंकि आगे हमारी अरे खत्म हो गई है, तो हम फिर से उस अरे को स्टार्ट करेंगे जीरो इंडेक्स से। इस चीज के लिए जब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अरे है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जब हम नेक्स्ट जीरो पे जाना चाहते हैं तो हम उसका मॉडुलस ले लेते हैं, लाइक 4 हमारे पास आया, हम उसका मॉडुलस लेंगे। नहीं, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। 0 1 2 ये इंडेक्स कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट कौन सा इंडेक्स आएगा? 3 का मॉडुलस लिया टोटल जो हमारे पास जो अरे है उसकी लेंथ के साथ, तो वो वापस जीरो आ गया ना उसका रिमाइंडर। ठीक है। जी, तो जो जीरो आया इंडेक्स, तो इसका मतलब है हम वापस अरे के स्टार्ट पे आ गए। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं इसको सर्कुलर में मूव कराने के लिए ये जी जरूरी था, है? जी जी सर। ओके ओके, थैंक यू। जी ओके। सर एनीथिंग जिसके अंदर सर्कुलर चीज आती है ना, वो मॉडुलस से ही मैनेज होती है। ओके, फॉर बस यही। एग्जांपल, अगर मेरे पास लिस्ट है और मैं उसके इंडेक्सेस को देख रहा हूँ और मुझे डर है कि वो मेरी लिस्ट की लेंथ से ज्यादा इंक्रीज कर देगा मेरा इंडेक्स, तो मॉडुलस इज द ऑपरेटर दैट वर्क्स द बेस्ट फिट फॉर दिस केस। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू। अल्लाह